वर्दी में करता था हफ्ता वसूली, छोटे दुकानदारों को बनाता था निशाना। मुंबई उपनगर की एमआईडीसी पुलिस ने एक ऐसे नकली पुलिस को गिरफ्तार किया है जो मुंबई थाने और नई मुंबई में घूम घूम कर वसूली करता था। वह छोटे छोटे दुकानदारों और पान बीड़ी शॉप वालों को ही अपना निशाना बनाता था। उसकी बाइक में कई नंबर प्लेट रखे थे और उसने अपनी बाइक पर 2 नंबर लगाकर रखे थे और एक नंबर पर नमस्कार का स्टिकर चिपका रखा था। वह बड़े दिलचस्प तरीके से पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हुआ ये कि एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ के पुलिस उपनिरीक्षक एस पालवे अंधेरी पूर्व चकाला से गिरफ्त के लिए निकले थे। जब वे चकाला के आगे बढ़े तो एक व्यक्ति उन्हें पान और चाय की दुकान पर बाइक के पास खड़ा दिखा। उसने पुलिस की वर्दी, लाल जूता और कमर में वेपन होल्स्टर बेल्ट में लगा रखा था, लेकिन उसके पास हेलमेट ट्रैफिक पुलिस का था। वर्दी के ऊपर उसने शर्ट पहन रखी थी। पालवे पहले तो आगे निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें याद आया कि ट्रैफिक पुलिस को रिवॉल्वर दिया ही नहीं गया है, तो उसने होस्टर क्यों लगाया है। वे तुरंत वापस आए, तब तक वह अपनी बाइक स्टार्ट कर चुका था। पालवे ने उसके सामने अपनी बाइक लगाई, उससे पूछताछ शुरू की तो उसने रौब में कहा कि तुम कौन हो और कैसे आईडी कार्ड मांग सकते हो। पालवे ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा कि तुम भी अपना आई कार्ड दिखाओ। इसके बावजूद भी वह अपनी रौब झाड़ता रहा। जब उसे पूछा तो उसने बताया कि सीआईडी ब्रांच में काम करता हूं, बस क्या था। उसने पुलिस को शूटिंग हो रही है कहकर पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश भी की। उसे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उसे 420 और 471 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। व्यक्ति घाटकोपर भीमनगर का रहने वाला है और उसका नाम कैलाश जनार्दन खामकर, उम्र 45 वर्ष है। वह पहले जेट एयरवेज में लोडर का काम करता था। उसने यह वर्दी ठाणे के सचिन टेलर के यहाँ से सिलवाई है। वह सहायक पुलिस निरीक्षक की वर्दी पहनकर घूम घूम कर वसूली करता था। उसके मोबाइल में कई लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। 11 तारीख को शाम पे चकाला के पास हमारा एमआईडीसी पुलिस स्टेशन का पीएसआई पालवे और उसका पूरा टीम पेट्रोलिंग करते वक्त एक आदमी पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उसके पास एक सफेद कलर का गाड़ी और हेलमेट, मतलब जिस ट्रैफिक कांस्टेबल जो उसके पास जो व्हीकल रहता है ऐसा एक व्हीकल थे। उस आदमी को इस एरिया में कभी पहले कभी दिखा नहीं। इसकी वजह से हमारा ऑफिसर पालवे वहाँ पे जाके उससे पूछे आप कहाँ पे काम करते। शुरुआत में उसने बोला कहीं पे पुलिस स्टेशन में है, बाद में उसने सीआईडी में काम करता ऐसा उसने बोले थे। इसके और उसके डाउट आने पे उसके पास आईडी कार्ड पूछा गए थे। आईडी कार्ड पूछने पे उसने कुछ घाटकोपर पुलिस स्टेशन का आईडी कार्ड ऐसा दिखाया था। उससे हमारा डाउट और ज़्यादा हो गए और उसको पुलिस स्टेशन में लेके आके उसका पूछताछ करने पे उसने कबूली दिया कि वो एक कोई पुलिस है, बनावट पुलिस है, और उसने कौन से भी दुकान में जाके सिगरेट पैकेट और कुछ पैसा मांगने का काम करते थे। और उसके बारे पे हमारा तपास चालू है और उसके ऊपर 420 और 170 कलम दाखिल करके एफआईआर दाखिल किया, अरेस्ट किया। एक दिन का उसका पीसी थे, आज उसको कोर्ट में भेजा दिए। विरार पुलिस ने नाला सोपारा प्रगति नगर के रहने वाले एक ऐसे बंटी बबली को हिरासत में लिया है जो गोल्ड लोन देने के नाम पर लोगों का सोना तो ले लेते थे, परंतु बाद में उसे गबन कर जाते थे। ये वो बंटी अर्थात आनंद परशुराम मखदूम व बबली अर्थात उसकी पत्नी वैशाली आनंद मखदूम ये लोगों को कम ब्याज पर गोल्ड लोन देते थे, जहां शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए उन्हें कुछ पैसे भी देते थे, परंतु सबूत के तौर पर जिनका सोना होता था उन्हें कोई भी रसीद नहीं देते थे और बाद में सोना गबन कर लेते थे। ऐसा एक मामला सामने आया है विरार पूर्व कारगिल नगर की रहने वाली सरिता घानीकर का, जहां सरिता ने आनंद परशुराम मखदूम के पास किसी के पहचान से 36 ग्राम सोना रखकर गोल्ड लोन लिया, जिस पर इन दोनों बंटी बबली ने अपनी चाल चलते हुए 1,80,000 के सोने के एवज में उसे 50,000 रुपए दे दिए, जिसके बाद सरिता का फोन उठाना बंद कर दिया। जिस पर 4 महीने के बाद परेशान होकर सरिता ने विरार पुलिस स्टेशन में बंटी अर्थात आनंद परशुराम मखदूम व बबली अर्थात उसकी पत्नी वैशाली आनंद मखदूम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। विरार पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बंटी बबली की जोड़ी ने मात्र सरिता के साथ ही गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी नहीं की है, बल्कि इन लोगों ने वसई, विरार, मुंबई के भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। आप ही सुनिए ठगी का शिकार हो चुके लोगों की जुबानी। विरार पुलिस ने आरोपी बंटी अर्थात आनंद मखदूम पुलिस गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बबली जमानत पर रिहा है। वहीं अब तक नाला सोपारा के इन बंटी बबली ने कई लोगों के साथ लाखों की ठगी की है और खबर देखने के बाद ना जाने और कितने लोग सामने आ सकते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में विरार पुलिस द्वारा कब तक लोगों को न्याय मिल पाता है। माझं नाव स्वरा सौरभ पाटिल। आनंद परशुराम मखदूम ये हम लोग के पास से गोल्ड लेके जाता था। जब मैंने गोल्ड दिया तब वो मनी टू मनी बैंक में मैनेजर था, तो उसने बताया कि मैं तेरा गोल्ड करके उसके ऊपर लोन करके मैं तेरे को 5 टक्के से दे देता हूँ करके। तो मैंने भी यही सोचा कि
सोनार के पास जाऊंगी तो ज़्यादा टक्का लेता है, तो उससे अच्छा ये कम में दे रहा है तो यहाँ से कर ले। मैंने उसका बैज पैसा सब दे दिया, अभी मेरा गोल्ड नहीं, मैंने 5.5 लाख रुपए दे दिया उसको। मैंने नालासोपारा पुलिस स्टेशन में भी उसका कंप्लेंट करने के लिए गई थी, लेकिन वो लोग नहीं ले रहे, वो लोग बोल रहे की उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं हो सकता। उसने मला सगळं काय नेमकं आमिष दिलं होतं आणि कोण आहे ते? म्हणजे परशुराम आनंद मगदूम आहे, तो चोर आहे, त्याला कस्टडीमध्ये ठेवलेला आहे हातमध्ये. आणि तो आम्हाला म्हणजे भरपूर लालच दिले, म्हणजे बोलतोय की एवढे एवढे पैसे देतो, गोल्ड जेवढं जास्त गोल्ड ठेवणार तेवढे तुम्हाला म्हणजे 50 पैसे 70 पैसे 80 पैसे अशी टक्करी लालच दिली. फाईन नाही लागणार तुम्हाला, पॅनिटी नाही लागणार आणि तुमचं गोल्ड कधी कुठे डुबणार नाही. गॅरंटी घेतली त्यांनी आणि त्याच्या बायकोने वृषाली कदमने, दोघांनी गॅरंटी घेतली. प्लस माझे 21 तोळे गोल्ड मी त्याच्या हवाली केले. आणि त्या टायमाला मी बँकेत स्वतः गेली, त्याच्या हातात गोल्ड दिलं. एक भारती नाईक करून होती, तिने सगळं गोल्ड व्यवस्थित चेक केलं, दोघांनी चेक करून माझं गोल्ड घेतलं. आणि नंतर मी त्यांना पावती मागितली. मला वारंवार ते बोलतात पावती देतो, आज देतो, उद्या देतो. आणि तुमचं काय फसवणूक, कशा प्रकारे फसवणूक झाली? ॲक्च्युली माझं नाव अंजली आहे आणि माझी अशी फसवणूक झाली की माझं 22 ग्रामचं गोल्ड होतं आणि हे जे आत्ता विरार पोलीस स्टेशनमध्ये जो आरोपी आहे आनंद मगदूम, याला सध्या जी अटक केलेली आहे पोलिसांनी, यांनी मला बोलतात ना आपण की सोनाराकडे आपण जे ठेवतो गोल्ड, आपल्याला गरज असते म्हणून तर सोनार आपल्याला 3% देतात. पण ॲक्च्युली आता लॉकडाऊन वगैरे सगळं झालं त्याच्यामुळे खूप नुकसान लोकांचं झालं आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला 3% वगैरे भरणं पॉसिबल नव्हतं. म्हणून आम्हाला यांनी जी प्रकारची लालच दिली की मी 50 पैसे 80 पैसे या पद्धतीने तुम्हाला मी गोल्डचं जे इंटरेस्ट आहे ते देऊ शकतो कमी पैशांमध्ये. ह्या बोलण्यावरती म्हणजे आम्ही लोकांनी विश्वास ठेवला आणि त्याला जेव्हा गोल्ड दिलं तर त्याने आम्हाला सांगितलं की मी सोमवारी मंगळवारी तुम्हाला पावती आणून देतो. पण आजपर्यंत त्याचा सोमवार मंगळवार हा आलेलाच नाहीये. जेव्हा जेव्हा त्याला फोन केला गेलेला आहे त्याची प्रत्येक वेळेला नवीन नवीन कारणं होती, जसे की आज बँक बंद आहे, इयर एंडिंग आहे, बँकेत सर्व्हरचा प्रॉब्लेम आहे, मी बाहेर आहे, असे त्याचे इश्यू होते. पण आम्ही ठीक आहे एक विश्वास केला की आहे ओळख तर देईल आज उद्या. माझ्यासारखेच असे खूप जणांना त्यांनी हे केलेलं आहे, फसवलेलं आहे. तर या पद्धतीने आता आणि आम्हाला एकच बोलणं आहे की सध्या त्याच्यावरची केस झालेली आहे. मामला आहे एक एफआईआर दाखिल हुआ था, इसमें जो कंप्लेनेंट है और विटनेस है वो सभी के एक आरोपी है। वो आरोपी ने उनके पास से कुछ ज्वेलरी लिया था, कुछ कैश में अमाउंट लिया था और उनको बोला था कि मैं आगे चल करके आपका और ज्यादा फायदा करके दूंगा। लोगों ने जब देखा तभी और मांगने की उनको जो ब्याज और जो फायदा करके देने वाला था वो अमाउंट मांग लिया, तभी उन्होंने कुछ उसको नहीं दिया और कुछ आगे रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। इसलिए कंप्लेनेंट और जो विटनेस है वो हमारे पास आए थे, तभी हमने एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल होने के बाद उसमें हमने जो एविडेंस है वो एविडेंस पहले कलेक्ट कर लिया और उसके बाद आरोपी है वो आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है। कितने लोग को? आरोपी है वो अभी एक है आरोपी, और उसने कुल मिलाकर के 14,97,600 रुपए का अपहार किया। सर सगळ्या गोल्ड लोन देतो, गोल्ड असं सांगून फसवणूक झालेली आहे, नेमकं काय प्रकरण आहे? आमच्याकडे काही तक्रारदार आलेले होते, त्यांनी असं सांगितले होते त्यामध्ये जे आरोपी आहेत ते आरोपी हे गोल्ड लोन म्हणजे गोल्ड जे आहे ते फिर्यादीकडून घेऊन त्यांना त्यात अधिक फायदा करून देतो असं सांगून त्यांच्याकडून फिर्यादी आणि साक्षीदारांकडून एकूण 14,97,600 रुपयाचं गोल्ड आणि काही रोख रक्कम स्वरूपात इन्व्हेस्टमेंट म्हणून त्यांच्याकडे घेतली होती आणि त्यानंतर फिर्यादी आणि साक्षीदारांना कुठल्याही प्रकारचं फायदा करून त्यांनी दिलेला नव्हता, म्हणून आमच्याकडे तक्रारदार आले होते। त्याप्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केला, त्या गुन्ह्यामध्ये जे काही पुरावे होते ते पुरावे प्राप्त केले आणि त्यानंतर आरोपीला जो आहे ते आता अटक केलेली आहे आणि पुढील तपास आमची PSI वाघ आहे ते करत आहे। तर यामध्ये काही लोकांचं औक्षण झालेलं आहे, त्यांच्याबद्दल काय सांगाल? औक्षण झालेलं आहे, बरोबर आहे, त्यामध्ये आमचा तपास चालू आहे। त्याप्रमाणे औक्षणचे काय प्रोसिजर त्यांनी फॉलो केलेले आहे, त्यांचे रूल अँड रेग्युलेशन काय आहेत त्याप्रमाणे आम्ही माहिती घेऊन पुढील तपास करीत आहोत। बँकेने काय आपल्याला सहकार्य केलं आहे? हा, बँक करत आहेत सहकार्य, त्यांना काही समन्स आम्ही पाठवलेले आहेत, काही सहकार्य केलेले आहेत, काही अजून करणार आहे। यामध्ये अजून काही आरोपी असण्याची शक्यता आहे? हा, नाकारता येत नाही। उत्तर प्रदेश के उमेशपाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक के बेटे अरशद और उसके सहयोगी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनका एनकाउंटर झांसी में किया गया। एसटीएफ का दावा है कि इनके पास से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। इस एनकाउंटर के संबंध में यूपी पुलिस ने जानकारी दी कि असद पुत्र अतीक अहमद और गुलाम पुत्र मकसूदन दोनों प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में वांटेड थे। इन दोनों ने आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था।
झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए दोनों के पास से विदेशी कई हथियार बरामद किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी एसटीएफ की सराहना की है। वहीं प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस एनकाउंटर की जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट रखी गई है। गौरतलब है कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद से असद फरार चल रहा था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया और अपराधियों को खत्म करेंगे। अभी घटना हुई है, जैसे पूरा विवरण आएगा उसे साझा करेंगे। कोई भी ऐसा अपराधी जो अपराध करेगा वो प्रदेश में खुला नहीं घूमेगा। उत्तर प्रदेश कानून के माध्यम से सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं पाएगा। अतीक अहमद के फरार बेटे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद प्रयागराज में उमेशपाल की मां शांति देवी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम योगी जी को न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद देती हूं और उनसे अपील करती हूं कि हमें आगे भी न्याय दें। शांति देवी ने कहा कि यह मेरे बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि है।